वही मैं समझा कि इशारा कर रहे हैं तो हम भी नमस्कार कर रहे हैं। सभा की अध्यक्षता करते हुए परमादरणीय अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में रंग रूप देने वाले प्रमुख रूप से भाई सूरज जी, जो वाकई में मेरे छोटे भाई के साड़ू हैं। मेरा कार्यक्रम 4-5 को सूरत गुजरात में लगा था और मैं सोचा कि यदि थोड़ा भी मिस किया तो गोरखपुर का कार्यक्रम छूट जाएगा और मैं गोरखपुर के लिए एकदम तैयार था। आज सुबह से मूड में था, परसों से, कि मैं करीब 8 बजे निकलूंगा, यहाँ रुकूंगा, वहाँ रुकूंगा, सूरज भाई के यहाँ दोपहर में भोजन करूंगा, रात में दोहरी घाट संधियान में करूंगा, तब कर जाऊंगा। पूरा प्रोग्राम था। परसों हमारी इनकी बात हो रही थी, तब तक प्रदेश कार्यालय से फोन आया, जय किशन जी, विधायक जी हम कहीं यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 7 तारीख को 12 बजे मोहम्मदाबाद पहुंच जाएंगे, मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे। 2 मिनट तो ठीक है नहीं लगा। फिर मैं चाय मंगवाया, पिया। फिर मैं सूरज भाई से बात किया कि भाई बड़ी विषम स्थितियों में पहुंच गया हूँ, कार्यक्रम आपका कै बजे? कार्यक्रम आपका कै बजे? तो इन्होंने कहा कि भैया 1 बजे से चालू होगा। हम कहे चलिए राम भरोसे। आज आदरणीय अखिलेश जी आए, टाइम से आए। राजनीति में सब लोग चलते हैं, लेकिन अखिलेश जी टाइम से चलते हैं। अन्य राजनीतिक दल को नहीं कहूँगा कि लेट पहुँचते हैं, लेकिन वो टाइम से। मेरे मित्र, मैं पहुँचा, आदरणीय अखिलेश जी अंदर गए, उनके परिवार के लोगों से मिले। फिर हम लोगों को बुलाया गया, हम लोग अंदर मिले और मैं अपनी गाड़ी वहाँ से 1 किलोमीटर दूर रोड पर खड़ा करवाया था और वहाँ अपने संधि के बेटा को मोटरसाइकिल लिए था। गवर्नर को 15 मिनट पहले अपने सेना को कह दिया कि आप लोग तुरंत गाड़ी के पास पहुँचो और बुलेट से मैं निकल के भीड़ से भागते हुए मैं पहुंचा। मैं बहुत बधाई दूंगा, अपने वरिष्ठ जनों के चरणों में नमन करूंगा कि बड़ा परिश्रम के बाद आपका दर्शन मिला। मातृशक्ति को मैं नमन करूंगा कि बड़ा मेहनत से आप लोगों का भी दर्शन मिल गया। नहीं तो मैं तो सोचा कुछ नहीं होगा, सारे लोग चले गए होंगे तो पत्तल का सुगंध लेकर आ जाऊंगा, लेकिन मेरी इच्छा थी। आदरणीय भाई सूरज प्रकाश साहू जी, भाई रमाकांत साहू जी सहजनवा लुधियाना, विनोद कुमार गुप्ता जी चेयरमैन फरेंदा, मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। इसलिए प्रणाम करता हूँ कि इनके घर भी 15 दिन औरतों को कष्ट दिया था। उपचुनाव के प्रचार में मैं जाता हूँ तो होटल में नहीं रहता हूँ, कई तेली और तेलिनों का घर ढूंढ करके बैठ जाता। आपने बड़ा सम्मान दिया। आदरणीय विनोद जी, हमारे गुरु मार्गदर्शक और समाज को खुश देने वाले सम्मानित इंजीनियर श्रीकांत गुप्ता जी, आदरणीय राजीव कुमार गुप्ता जी। राजीव नाम है कि राजू नाम है? राजू चले गए। राजू ही नाम है ना जी? राजू। हाँ, वही तो 15 वर्ष से मैं राजू जानता। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी सिसवा आदरणीय दिनेश गुप्ता जी, पार्षद प्रतिनिधि सम्मानित डॉक्टर गणेश प्रसाद गुप्ता जी, प्रधान देवरिया, ब्रिज देव विजेंद्र जी गुप्ता समाजवादी नेता, आदरणीय परमानंद जी,
सम्मानित श्रीमती कविता रानी गुप्ता जी, सम्मानित संदीप गुप्ता जी साहू टेंट हाउस देवरिया, श्री चंद्र प्रकाश गुप्ता जी व्यवसायी, आदरणीय मित्र और साथी डॉक्टर पूर्व प्रत्याशी तमखुई राज डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता जी, भाई राजकुमार गुप्ता जी चौरी चौरा, सम्मानित ज्योति प्रकाश गुप्ता जी मुंडेरवा, भाई विजय रंजन गुप्ता जी ग्रीड लैंड हॉस्पिटल, बड़े भाई सम्मानित संपूर्णानंद गुप्ता जी, बड़े भाई धर्मवीर गुप्ता जी, आदरणीय पूर्व प्रत्याशी नहीं छोटा भाई भाई ध्रुव कुमार गुप्ता जी, आप जो है पूर्व जिला पंचायत सदस्य है धर्मवीर जी, जो उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र में जिला पंचायत बने थे, और आप हैं ध्रुव कुमार गुप्ता जी, जो देवरिया में लाल रोड से आप सपा के चेयरमैनी के प्रत्याशी थे। हमारे मित्र और साथी भाई संपूर्णानंद जी, मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप में राजनीतिक साहस है, लेकिन राजनीति का एक और परिभाषा है, दूगो सुना लेकिन चुपचाप रहा। राजनीति कहले अपने गरज पर संपूर्ण राजनीति कहले कि अपने गरज पर तो झुकी आवे दुनिया, फिर बन जाले अनजान। इहो राजनीति के एगो डिक्शनरी में है, राजनीति के एगो संविधान में इहो के नोट कर लिया, बाद में का पाई। डॉक्टर सैसानंद गुप्ता जी, भाई रितेश गुप्ता जी फाजिल नगर, जितेंद्र गुप्ता जी व्यवसायी डॉल्फिन ग्रुप, भाई वीरेंद्र गुप्ता जी टेंट हाउस, भाई देवरिया के जिला अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता जी, देवरिया के महामंत्री भाई राजेश्वर गुप्ता जी, और मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। गोरखपुर के उपचुनाव में आया था तो भाई वीरेंद्र गुप्ता, क्या मैं इनके परिवार को भी 20 दिन कष्ट दिया था, मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ। और इस सभागार में आए हुए समस्त स्वजाति मित्रों को जय किशन साहू गाजीपुर विधायक, आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता है। मेरे मित्र, बात बहुत आप लोगों की अच्छी मैंने सुना, लेकिन मेरे मित्र बात आती है कि समाज को यह करना चाहिए, समाज को वह करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। शुरुआत तो करिए। शुरुआत तो एक बात आप लोगों ने कहा है कि भगत सिंह होना चाहिए, संपूर्ण मीराबाई होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं। मैं सबको इस पर बैठे हुए नेता और समाज के पद प्रदर्शक से पूछना चाहता हूँ, तेली समाज में पैदा होने वाला कौन तेली पैदा करेगा? जय किशन साहू, जिसने 60 वर्ष तक व्यवसाय के मुंह को नहीं देखा है, समाज के मुंह को देखता रहा। और मैं समाज के जिम्मेदार लोगों से कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि तेली जय किशन लड़ रहा था तो आप कहाँ थे? गोरखपुर में। इस बात को रंजन जी विचार करना होगा। हम लोगों के पास साधन नहीं था, पूछिए डॉक्टर दिनेश जी बैठे। प्रदेश में निर्दल लड़े, सदल लड़े, किसी भी दल से लड़े, यदि 5000 देना है तो हम लोग प्रदेश से इकट्ठा करके अपने जेब में भरते थे। अब बगैर संसाधन के पूरे प्रदेश में बिरादरी के प्रत्याशी को हम लोग देने का काम करते थे। वो पीड़ा है, उस बात को लेकर चले। यह बात कहते हैं इसलिए जो मैं चुनाव लड़ा, एक भारत का इतिहास लिखा, उतना प्रचार करने वाले किसी तेली के यहाँ नहीं पहुंचेंगे जो गाजीपुर में पहुंचे थे मेरे प्रचार।
मैं तो ठीक है, चुनाव लड़ गया, मेरे भाई ने लड़ा दिया, मेरे रिश्तेदारों ने लड़ा दिया, लेकिन आप जाएं तो उस प्रत्याशी को जरूर आर्थिक सहयोग भी देने का काम करें। यह बात नहीं कि मैं गुड़ बात बता रहा हूँ, घमंड वाली बात नहीं कर रहा, गुण बात बता रहा हूँ। इसलिए कि लड़ते 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 जब आखिरी दौर में फायरिंग चोटी की चलती है, उस समय प्रत्याशी थक जाता, हार जाता और मौन होकर चुप हो जाता। मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर दिनेश से पूछिए, शाहजहानपुर में हम लोग गए थे, उसके जीप में हम लोग ट्रेन से बस से साधन नहीं था, इतना पर्याप्त मात्रा में गाड़ी जीप बस से जा रहे हैं, न ईसी था न डीसी भी नहीं था, चल रहे हैं टिकट, वो बात छोड़िए ना, ये लोग कहेंगे ये सब बिना टिकट भी चले। तो ये स्थितियाँ होती है, यह पीड़ा होता है, यह दर्द होता है, उस दर्द को आप पहचानिए। वो जो कह रहे हैं, हम लोग कौशाम्बी में बिरादरी की मीटिंग किए, सुनिए तो, कौशाम्बी भरवारी स्टेशन से हम लोग ट्रेन पकड़े, लखनऊ गया, लखनऊ से अगला दिन हम लोगों का जालौन में कार्यक्रम था। तो लखनऊ से प्लेटफार्म पर भागते भागते बम्बई जाने वाली ट्रेन तुलसी नहीं थी, पुष्पक थी, पुष्पक पर हम हाँफते और भागते मिल गई। किसी तरह टीटी से बात की, वो कहानी बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो जब माला फूल गले में लगने लगा तो टीटी कहा कि आप लोग तो यार बड़े काम की चीज, बड़ा वो आगे निकल गया। यह समाज की पीड़ा है, दर्द नहीं है। यह पीड़ा सबके बस की कहानी नहीं है। जबरदस्ती नेता, पहलवान और वकील, नेता लिख लो भाई डायरी में, पढ़े लिखे लोग, नेता, वकील और पहलवान न सबके कुल में पैदा होगा, न सबके खानदान में पैदा होगा, न सब बिरादरी में पैदा होगा। पैदा होगा तो बड़ा सौभाग्य से पैदा होगा, और उसको बढ़ाने के लिए जब तक न नेता को जब तक समाज नहीं लगेगा तब तक नेता नहीं बनेगा, और वकील को जब तक समाज नहीं लगेगा तो वकील नहीं बनेगा, और पहलवान को जब तक अपने नहीं लगेंगे, और जब अपने लोग अखाड़े में ताली पीट करके